युवाओं की सबसे पहली पसंद मानी जाने वाली बाइक बुलेट। आपने सुना होगा कि भाई बुलेट के चर्चे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेना के अंदर और पुलिस के अंदर इस बुलेट बाइक का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हिसार शहर के अंदर रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? उसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए एक बार सबसे पहले अंदर लेकर के चलती हूँ और दिखा देती हूँ कि मेड लाइक गन सिंस 1901 रॉयल एनफील्ड। आप लोग सोच रहे होंगे 1901 क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दूं भाई, इंडिया के अंदर 1901 के अंदर रॉयल एनफील्ड कंपनी आई थी। तो चलिए एक बार अंदर जा करके दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बाइक्स अंदर है और पूरी कहानी सुनाती हूँ। और अब सवाल ये उठता है कि रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी को हिसार के अंदर लाने वाला आखिरकार था कौन? बॉक्स खुलने के बाद एक दिया गया है कीरिंग, रॉयल एनफील्ड का कीरिंग है इसके अंदर। तो एक ये कप दिया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है राइड, बल्कि एनफील्ड साइकिल कंपनी के नाम से जाना जाता था। भाई यंगस्टर्स, तो ये बात है साल 1893 की। 1893 के अंदर क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की स्थापना की गई थी? और रॉयल एनफील्ड को पहले रॉयल एनफील्ड के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि एनफील्ड साइकिल कंपनी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1901 के अंदर एनफील्ड साइकिल कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, और उसी मोटरसाइकिल के बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या भाई गजब के स्टाइलिश मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं बुलेट के रॉयल एनफील्ड ने। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मोटरसाइकिल क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दूं रॉयल एनफील्ड कंपनी जो है पहले साइकिल्स की कंपनी थी। उसके बाद आयशर मोटर्स इंडिया की कंपनी है। 1994 ने आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड के ऊपर कब्जा कर लिया। तब से रॉयल एनफील्ड को रॉयल एनफील्ड इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार के अंदर रॉयल एनफील्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देती हूँ। जी हाँ, आज ही के दिन 56 साल पहले रॉयल एनफील्ड की स्थापना हिसार के अंदर की गई थी। और अब सवाल ये उठता है कि रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी को हिसार के अंदर लाने वाला आखिरकार था कौन? तो आपको बता दूँ, स्वर्गीय रमेश मोहन मलिक, जो हिसार के अंदर मलिक ऑटोमोबाइल्स नाम से बेहद ही फेमस कंपनी है, जिनके बेहद सारे आउटलेट्स भी अब अलग अलग के अंदर खुल चुके हैं। लेकिन हिसार के अंदर 56 साल पहले आज ही के दिन रॉयल एनफील्ड की स्थापना की गई थी। और यही वो एजेंसी है जो हिसार के अंदर पहली बार लाई गई थी। और पहले की बात की जाए ना, तो पहले आर्मी के अंदर और पुलिस वाले ही बुलेट बाइक लेकर के चला करते थे। कई मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा, सलमान खान को भी देखा होगा, हुड हुड दबंग दबंग में बुलेट बाइक लेते हुए। वो बाइक्स जो है अब सभी के पास मिलने लगी है, और वो मिलने के पीछे का कारण है ये मलिक ऑटोमोबाइल्स की कंपनी। जी हाँ, आपको बता देती हूँ, जिस व्यक्ति ने ये ऑटोमोबाइल्स की एजेंसी जो है शुरू की थी, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक बिजनेस की शुरुआत करना, एक पौधा लगाना और उसको 56 साल तक सींचे रखना कितना मुश्किल हो सकता है। और उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाया था रमेश मोहन मलिक जी ने। जी हाँ, आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एजेंसी आज भी हमारे बीच के अंदर है। और आपको बता देती हूँ, उनके बेटे जो है अब इस एजेंसी को चलाते हैं। हालांकि मॉडल्स जो है बहुत सारे आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड के। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब शुरुआत के अंदर रॉयल एनफील्ड की बाइक आई थी ना भारत के अंदर, तो 3000 रुपये के अंदर बिका करती थी। और 3000 रुपये उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। एक आम आदमी के बस के अंदर भी नहीं था रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदना। और
न्यू दिल्ली से लेकर के पुरानी दिल्ली से लेकर के हिसार तक सिर्फ एक ही एजेंसी थी रॉयल एनफील्ड की, और वो उसकी स्थापना जो है हिसार के अंदर की गई थी। तो चलिए आपको उन्हीं जादूगर से मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि भाई एक मजाक में कहावत है कि 56 साल तक तो शादी भी नहीं चलती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी और इतना सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश करना और इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स जो है हिसार के अंदर प्रोवाइड करवाना कोई आम बात नहीं है। मात्र 1100 रुपये की पेड सर्विस के ऊपर 56 साल पूरे होने पर 56% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई इस 1100 रुपये के अंदर क्या क्या है, तो एक बार आपको दिखा भी दूं कि क्या क्या इसके अंदर रखा गया है। तो मात्र 1100 रुपये के अंदर ऑयल प्लस फिल्टर प्लस लेबर, जी हाँ, इसके ऊपर जो है 56% का डिस्काउंट दिया गया है। सारे खुलासे अभी नहीं करूंगी, तो चलिए आपको अंदर ले जा करके अक्षय मलिक के मुंह से ही सुनवाती हूँ कि और क्या कुछ ऑफर जो है 56 साल पूरे होने के ऊपर निकाले गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अक्षय मलिक जी जुड़ चुके हैं, जिनके पिता को आखिरकार कौन नहीं जानता। सबसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि भाई हिसार के इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन आखिरकार रहे तो रहे कैसे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हिसार से ही वो विधानसभा का, जी हाँ, एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। क्यों सर, सही कह रही हूँ? हाँ जी मैडम। ठीक है, इसके बाद आपको बता देते यहीं पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि लॉयंस क्लब की स्थापना भी जो है इनके ही पिता ने की थी। सही कह रही हूँ सर? हाँ जी मैडम। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ यहीं पर उपलब्धियां समाप्त नहीं होती है, बल्कि और भी ढेर सारी उपलब्धियां हैं। एशिया की नंबर 1 ऑटो मार्केट के 20 से 25 साल तक प्रधान रह चुके हैं इनके पिता। ये भी सही कह रही हूँ? हाँ जी मैडम, विश्वकर्मा शाला के। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं कि हिसार के इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने आखिरकार आपके पिता। मैडम ये सिलसिला 1966 में शुरू हुआ था। मेरे पिताजी तब बुलेट मोटरसाइकिल रखते थे, तब वो बेसिकली सर्विस कराने के लिए दिल्ली जाते थे। तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी हिसार से दिल्ली जाके मोटरसाइकिल सर्विस कराने में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस कंपनी की एजेंसी हिसार ले आऊँ। तो उन्होंने ऐसे ही वहाँ पे पता किया और कंपनी वाले से बात की, तो उन्होंने उनको डीलरशिप दे दी। सो 1966 में हमारी ये जो डीलरशिप है पहले तलाकी गेट पे होती थी। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पर हम आए और बस तब से ही सफ़र ऑटोमोबाइल का चलता जा रहा है। ठीक है, 1966 की बात करूँ तो उस समय के अंदर बुलेट बाइक लेना बहुत बड़ी बात होती थी। शायद 3000 रुपये की बुलेट बाइक मिलती थी और वो भी उस समय में बहुत ज़्यादा महंगी लगती थी। तो इतना बड़ा आइडिया उनके दिमाग में आया कैसे? कभी तो स्टोरी सुनवाई होगी उन्होंने आपको। हाँ जी, स्टोरी बताते। मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो वो चाहते थे कि मेरे फादर भी आर्मी में जाएं। मेरे दो चाचा आर्मी में हैं, तो वो चाहते तुम भी आर्मी में जाओ। बट उनका मन नहीं था आर्मी में जाने का, तो उनका मन ये था कि मैं बिजनेस करूं। तो उनके विचार यहीं से आया, तो उन्होंने अपने फादर को मनाया और उन्होंने बुलेट डीलरशिप ली। हाँ, अच्छा, पहले की बात की जाए तो लगभग बुलेट बाइक्स जो है क्रेज के अंदर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सैनिकों के पास या फिर पुलिस वालों के पास ही दिखाई देती थी। तो इतने पैसे आते कहाँ से थे उस समय के लोगों के पास, और आपके पिता के पास कैसे आए? मैडम ये तो आप मानो कि उस टाइम पर बुलेट बाइक सिर्फ 3000 या 4000 रुपये की आती थी। और गिने चुने लोगों के पास बुलेट बाइक हिसार में होती थी। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम पर, ज़्यादातर तो खेतीबाड़ी का काम था, तो जितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनके पास होती थी। और हमारी भी मैडम खेतीबाड़ी है, तो उसी हिसाब से सारे के सारे जो किसान, बड़े बड़े किसान थे, वो बुलेट रखते थे। उस टाइम सारे चौधरियों के पास बुलेट होती थी, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी की भी बात करें तो लगभग 5 से 6 साल पहले तक भी बुलेट बाइक अगर किसी के पास होती थी तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता था। तो कैसे उनके मन के अंदर आइडिया आया कि हिसार के अंदर स्थापना करनी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि दिल्ली से लेकर के हिसार तक सिर्फ एक ही एजेंसी थी, ये मलिक ऑटोमोबाइल्स। मैडम दिल्ली से हिसार नहीं, दिल्ली से लेके फाजिलका तक। अच्छा। ये 1966 से लेके पता नहीं कितने दशक तक सिर्फ एक ही एजेंसी थी और कोई एजेंसी नहीं थी। ये तो उसके बाद जब बुलेट के नंबर, बुलेट की सेल्स अच्छी बढ़ी है, तब डीलरशिप फिर वो रोहतक, सरसा, फिर ये डीलरशिप बढ़ी है सारे की सारी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी, क्योंकि भाई अब उसको एजेंसी को तो नहीं कह सकती, लेकिन एजेंसी के मालिक को ज़रूर कह सकती हूँ हैप्पी बर्थडे। सर पार्टी कब दे रहे हो? जब मर्जी ले लो मैं पार्टी। ठीक है, ये तो हो गई मजाक की बात है। अच्छा ये बताइए, एजेंसी जब शुरू की थी तो 56 साल की अगर बात की जाए, 56 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 56 साल तक हिसार के अंदर अपनी वही ब्रांड वैल्यू बनाए रखना कितना मुश्किल था? मैम इतना मुश्किल नहीं था, हिसार वालों का प्यार सदैव बना रहा और आज भी बना हुआ है। तभी 56 साल पूरे करते हुए, देखो मैं तो 2003 के अंदर
बिजनेस में आया था मेरे फादर के साथ। 1966 से लेके सन 2018 तक जब तक मेरे फादर थे वो यहीं आते थे और यहीं संभालते थे। तो रॉयल एनफील्ड और लॉयंस क्लब तो उनके खून में बसा हुआ था। तो अगर कोई मीटिंग रॉयल एनफील्ड की हो या लॉयंस क्लब की हो तो उन्होंने आज तक मिस करी ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपके पिता चले गए तब कितना मुश्किल था, क्योंकि एक पिता जो है अपने सब कुछ काम भुला करके इस पूरे बिजनेस को संभालने के अंदर लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही पिता गए आपने ये जिम्मेदारी संभाल ली। कितने साल की उम्र के अंदर आपने ये जिम्मेदारी संभाली थी? मैम, मैं कॉलेज के बाद सन 2003 में आया था, तो 2003 से लेके अब तक मैं पिताजी के साथ ही काम करता रहा। फिर बीच में मैंने एक एग्जीक्यूटिव MBA भी करी थी IIM बेंगलोर से। और तो पिताजी ने ही सिखाया, यहीं बैठते थे बाहर, यहीं संभालते थे, उन्हीं से सीखा है, तभी आज यहाँ लेवल पे पहुँच पाए हैं। ये IIM से पास आउट है भाई, पढ़े लिखे हैं, यूँ नहीं है पिता की विरासत संभाल रहे हैं। नहीं, IIM बेसिकली IIM का एक एग्जीक्यूटिव MBA कोर्स होता है, तो वो बेसिकली इतना समय तो नहीं मिला कि रेगुलर कर पाए, बट एग्जीक्यूटिव MBA का कोर्स किया तो थोड़ी बहुत और बेटर नॉलेज हो जाती है उससे। तो मन के अंदर कभी कोई कमी महसूस होती है कि अगर मेरे पिता आज यहाँ पर होते तो शायद इस बिज़नेस को मैं और भी अच्छे तरीके से संभाल पाता, या फिर आपके पिता ने आपको जितना सिखाया आपको लगता है कि जितना सिखाया गया उससे काफ़ी अच्छा अब मैं कर पा रहा हूँ? मैडम, पिता का साया तो जब तक भी रहे तब तक बहुत अच्छा होता है। और हम बुज़ुर्गों से हमेशा सीखते ही रहते हैं, ये उन्होंने ही सिखाया है जो इस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है जिसको हम सींच रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें वहाँ पर दिखाना चाहूँगी। तस्वीरें लगी हुई है, किस समय की तस्वीरें हैं ये? मैडम, जो ऊपर वाली तस्वीर है वो तो 1987 की है, जब उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिसार में चुनाव लड़ा था। और जो नीचे की तस्वीर है वो 1973 की है, ये डीलर कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। तो एक पुरानी पिक्चर, मैं सारा जब पिछले लॉकडाउन के अंदर सामान देख रहा था तब मुझे पुरानी पिक्चर मिली, तो मैं कहा इतनी पुरानी चीज़ें तो संभाल के लायक है, तो मैंने यहाँ पे संभाल के इसको यहाँ फ्रेम करा के लगा। ठीक है, मलिक ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ तो बेहद ही ज़्यादा फेमस है, सिर्फ हिसार के अंदर ही नहीं बल्कि कई ज़िलों के अंदर मैंने सुना है आपने आउटलेट्स भी शुरू कर लिए। कहाँ कहाँ पर शुरू किए हैं? हाँ जी मैम, रॉयल एनफील्ड की बात करें, मलिक ऑटोमोबाइल्स की, तो हिसार, हांसी, आदमपुर, बरवाला में हमारे आउटलेट्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर जोड़ लें हम अपने ऑटोमोबाइल का सफ़र, तो मलिक ऑटोस होंडा के नाम से होंडा टू व्हीलर डीलरशिप है हिसार, हांसी, आदमपुर, बरवाला में ही। और इसके साथ साथ आप जोड़ेंगे तो एक छोटा सा होटल भी हमारा मेरे दादाजी के नाम से, होटल चमन रेजेंसी, इसी के ऊपर है। अच्छा। प्लस हमारी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में टोयोटा की डीलरशिप भी है। आपको बता देती हूँ कि रमेश मोहन मलिक जो इनके पिता हैं उनको विश्व पितामह के नाम से भी जाना जाता है हिसार के अंदर। अच्छा, ये बताइए ये नाम उनको किसने दिया? मैम, ये नाम बेसिकली जो लॉयंस क्लब के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ही दिया, बिकॉज वही लॉयंस क्लब को स्टार्ट करने वाले थे। मैंने भी लोगों से ही सुना है, तो वही लोग बोलते हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता पाया। कितना प्राउड फील होता है जब आपके पिता को आज तक लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि हिसार के अंदर मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिंदल परिवार के बाद तो शायद कोई नहीं है। मैम, मैं तो वो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, मेरे पिताजी को जब लोग याद करते हैं और जब मिलते हैं और पुरानी बातें आज भी बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों ने मतलब प्रोत्साहन ही दिया उनके बाद भी मुझे आगे बढ़ने की। उनका आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ ही है। बिल्कुल, चलिए ये बात तो हो गई है इनके पिता की, तो अब ये बता दीजिए 56 साल हो चुके हैं पूरे, सबसे पहले तो कितनी खुशी है? मैम, बहुत खुशी है। 56 साल मतलब कितनी खुशी है, एक बार मैं चाहूँगी जोर से बोल करके बता दीजिए कि इतनी खुशी है मुझे। मैम, कई खुशियाँ ऐसी होती हैं जो आप कई बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वो कई बार आपको ऐसा लगता है 56 साल तो देखो, एक मतलब कि नॉर्मल टेंडेंसी भी आदमी की एज की भी 65-70 की रह गई है। और 56 साल एक ही कंपनी के साथ रहना और दिल लगा के काम करना, और एक आदमी जिसने शुरू किया, ये सेकंड जनरेशन हो गई मेरी। अब मैं सेकंड जनरेशन मानता हूँ अपने आप को इस बिज़नेस के अंदर। तो सेकंड जनरेशन बिजनेस चलाना और सेम जगह पर सेम शहर में और ग्रोथ करना, ये तो बहुत ही प्राउड की बात है मैडम। अच्छा, ये बताइए चेहरे के ऊपर चमक बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, फेशियल का कमाल है या फिर 56 साल पूरे होने का कमाल है? ये 56 साल पूरे होने का कमाल है, फेशियल तो कभी नहीं कराया। चलिए, आपने सुना होगा कि लड़कियां इतनी खुश होती हैं, लेकिन जब इतनी सक्सेस देखते हैं ना किसी आदमी को, वो भी अपने ही शहर हिसार के, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, ये बता दीजिए कि 56 साल पूरे हो चुके हैं, हैप्पी बर्थडे तो है ही आज, तो इस हैप्पी बर्थडे के ऊपर हमारे रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स को क्या कुछ पार्टी के रूप के अंदर आप ऑफर देने वाले हैं? मैम, रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स के लिए हमने पेड सर्विस और जो नॉर्मल उनका सर्विस होती है, या जो अगर वो कोई भी काम कराने आते हैं एक्सीडेंटल को छोड़ के, हम उसके ऊपर कस्टमर से सर्विस के 1100 रुपये प्लस लेबर पर 56% की छूट दे रहे हैं। इस 1100 रुपये में ऑयल फिल्टर और लेबर पर 56% की छूट। तो ये हमने 56 साल जो हुए हैं
ये उसी का तोहफा हम कस्टमर को, जिन्होंने हमारे को इतने साल से बनाया है और जिनका आशीर्वाद और साथ हमेशा रहा है, तो उनको एक गुडविल जेस्चर है जो हम 31 जनवरी तक चलाना चाहते हैं। ठीक है, इनकी तरफ से हक है आप सभी को, क्योंकि भाई आकर के तो गले मिल नहीं सकते, लेकिन कैमरे के ऊपर ही आप सभी को गले लगा लिया। और रॉयल एनफील्ड की इतनी सक्सेसफुल जर्नी के अंदर आप इनके साथ 56 साल से जुड़े हुए, आगे आने वाले बहुत सालों तक रॉयल एनफील्ड के साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि हिसार के अंदर बुलेट बाइक लेकर आने वाली पहली ऐसी एजेंसी है जिसने हिसार के अंदर 56 साल पूरे किए। जाने से पहले एक चीज और बता दूं भाई, आज अवार्ड भी मिला है टोयोटा की तरफ से। अच्छा ये बताइए, मैंने सुना है टोयोटा की तरफ से आपको एक अवार्ड मिला है, भाई अवार्ड किस चीज का मिला? हाँ जी मैम, आज हमारी मीटिंग थी, सुबह कॉन्फ्रेंस ADBM थी, उसके अंदर हमारे को बेस्ट इन सेल एंड सर्विस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हमारे को नंबर 1 का अवार्ड मिला है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको नीचे की सर्विस भी दिखा देती हूँ कि कैसी कैसी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए मेरे साथ, ये है मलिक ऑटोमोबाइल्स की वर्कशॉप। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे सर्विस की जाती है। अक्षय जी मुझे ये बता दीजिए कि सर्विस आपकी और एजेंसी से कैसे अलग है? मैम सबसे पहले तो 56 साल का एक्सपीरियंस है जो किसी के पास नहीं है, वो सब हमारे पास ही मिलेगा। और आप देख लीजिए 56 साल के एक्सपीरियंस को संभाल के रखना और लड़कों को ट्रेनिंग कराते रहना और उनके अंदर भी दिमाग में डाल के रहना कि तुम 56 साल पुरानी जगह काम करते हो, ये भी एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा प्राउड है। बिल्कुल, लेगेसी को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैडम, तो हम इसमें बेसिक हमारे पास हाईली ट्रेन टेक्नीशियंस हैं। हमारे पास तो कई टेक्नीशियंस ऐसे भी थे जो पुराने ज़माने में जो डे 1 से मेरे फादर के साथ थे, वो पूरे भी यहीं से हुए। हम तो ये कहेंगे इतना लंबा समय उन्होंने निकाला हमारे साथ, ये उन्हीं के साथ काम करते थे। और आज की डेट में तो वैसे ही ऑटोमेटेड सब कुछ हो गया है। ये एक फुली ऑटोमेटिक वर्कशॉप है जिसके अंदर आप हर प्रकार के हर तरीके का काम करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ भाई, सबसे बड़ा ऑफर निकल चुका है मलिक ऑटोमोबाइल्स के अंदर 56 साल पूरे होने के ऊपर। सर एक बार बता दीजिए कि ये वायर सी लटक रही हैं और इनके लिए अलग से स्टैंड बनाया है, क्या ऐसी वर्कशॉप हिसार के अंदर किसी और एजेंसी के अंदर भी है? मैम मेरे को किसी और का तो नहीं पता, बट हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन की लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ वर्कशॉप है। इसे न्यूमेटिक लाइन कहते हैं। ये जितने भी हमारे जो ये टूल्स होते हैं ये प्रेशर से यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ की बात की जाए ना, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया गया है जैसे रोडीज, आपने देखा होगा रोडीज के अंदर जो एक पूरा का पूरा इंटीरियर दिया गया था उसको वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? मैम ये बेसिकली कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है। और आप ये देखेंगे कि आजकल शोरूम्स को शोरूम नहीं कहते, रॉयल एनफील्ड के शोरूम को स्टोर कहते हैं। भाई स्टोर पे क्या चल रहा है आज की डेट में, बेसिकली ये जो आप देखोगे आजकल जो लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया लोगों का, उसके अंदर लोग शोरूम में ना जाके इसको एज एन स्टोर में कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं। और आजकल बाइकिंग का, राइडिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहले सिर्फ एक मोटरसाइकिल बेचा करते थे, अब मोटरसाइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल के सारे गेयर्स बेचते हैं। वैसे तो सरकार ने भी हेलमेट कंपलसरी कर दी है, बट अगर सरकार आने वाले टाइम में जैकेट्स ग्लव्स भी कंपलसरी करेंगी तो एक बेटर पता लगेगा। हमारे यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको ग्लव्स, राइडिंग बूट्स, जीन्स, जैकेट, सेफ्टी गियर जो है सारे एडवेंचर के नाम से जो ये बाइक जानी जाती है उसके साथ साथ वही स्पेयर पार्ट्स भी आप लोग देते हैं। हाँ जी मैडम, बिल्कुल स्पेयर पार्ट। ये बेसिकली एक 3S डीलरशिप है, सेल सर्विस एंड स्पेस। तो आपको एक ही छत के नीचे सारा मिलेगा। और आपको पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज करानी हो, उनके भी हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं और फाइनेंस की सुविधा भी बहुत अच्छी अवेलेबल होती है। तो भाई ये थी हिसार के सक्सेसफुल बिजनेसमैन स्वर्गीय रमेश मोहन मलिक की पूरी सक्सेस स्टोरी कि इन्होंने हिसार के अंदर रॉयल एनफील्ड की स्थापना कैसे की और कैसे 56 सालों तक, जहां पर एक पति पत्नी का रिलेशन 56 सालों तक चला पाना मुश्किल होता है, वैसे ही एक परिवार के रूप के अंदर सारे स्टाफ को इकट्ठा करके संजोए रखना और इस रॉयल एनफील्ड की यात्रा को 56 साल तक चलाए रखना कैसे पॉसिबल हो पाया, वो सारी की सारी स्टोरी आज हमने सुनी। आगे भी आपको इसी तरीके से स्टोरी सुनाती रहूंगी आपके हिसार के सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और शेयर करके आएंगे तो आपको 56 के अलावा और भी डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।